देखो, कई लोग मुझसे पूछते हैं ये काम आपने कैसे कर दिया। तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने आप को डेड बॉडी ही समझता था, इसीलिए ऐसे इंटीरियर एरियाज में चला जाता था। मैं सोचता था तू मरा हुआ ही है, या तो ये काम होगा या तो तू यहीं पे दफनाया जाएगा। खुदा कैसे फिर आपने? मेरे को उन्होंने ये मैसेज करा दिया कि भाई ये आदमी जासूस है, अगर अब आगे से कभी दिख जाए तो इसको पकड़ लो। फिर मेरे जब सारे रास्ते बंद हो गए, फिर अब तो तेरे को डायरेक्ट खुदाई चोरी करनी पड़ेगी, मतलब रात को बेटाइम जाना पड़ेगा जब गांव वाले सो जाएं और इसकी खुदाई करनी पड़ेगी। फिर इसके लिए मैं जब फर्स्ट टाइम गया तो एक बंदा मैंने बड़ी मुश्किल से तैयार किया, कोई व्यक्ति मेरे साथ चलने के लिए वहाँ तैयार ना हो। हम पहुँच गए थे करीब 7-8 बजे ही। अब वो कुत्ते भौंकने लगे कभी, मतलब हर तरह की प्रॉब्लम्स आने लगी, और रात के 1 बज गया आसपास। वो जगह नहीं मिली, ऊपर से बर्फबारी होने लगी। तो जब हम उसके नज़दीक जा रहे थे तो वो जगह दूर मतलब मिल नहीं पाई। तो वापस आए जब गांव के थोड़ा बाहर की साइड में, तो फिर से वो बड़ा सा गुम्बद दिखने लगा। तो मैंने, जो मेरे साथ था, मैंने कहा यार एक बार और चलते हैं, इस बार इसको देखते हुए ही जाएंगे। तो वो कहने लगा भाई मैं तो अब नहीं जाऊँगा, थोड़ी देर में सुबह होने वाली है, ये लोग उड़ जाएंगे। मैं वहाँ खड़े हो गए ना, रोने लगा, मेरे आंसू आ गए वहाँ पे। और वो मैं उसको देख रहा हूँ कि वो तो दूर जा रहा है, और मैं वहीं खड़े हो गए उसको देखते हुए, निहारते हुए मतलब आंसू आने लगे। फिर खैर मैं अब अकेले में कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि मेरी लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, मुझे वहाँ पे फारसी और पश्तो चलती है, और अकेले खुदाई भी नहीं कर सकता था। खैर मैं फिर वापस गया भागते हुए उसके पास। मैंने कहा वादा करो भाई कल आओगे। कह रहा हाँ आएंगे। तो हम लोग वापस चले गए। उस दिन हुआ नहीं। अब नेक्स्ट डे जो है, उसका एक बंदा मेरे पास आया पैसे लेने के लिए, कह रहा पैसे दे दो, उसने भेजा। तो मैंने कहा भाई काम तो हुआ नहीं, किस बात के पैसे? तो कहने लगा कि नहीं, वो तो कह रहा है कि, मैंने कहा आज फिर जाएंगे तो पैसे मिल जाएंगे। तो कह रहा नहीं, वो तो मना कर रहा है जाने के लिए। मैंने कहा नहीं, उसने प्रॉमिस किया। मैं गया वहाँ पे, तो कहने लगा कि भाई अगर मुझे पता होता कि वहाँ जाना है तो अगर तुम 1 करोड़ भी दोगे तो भी नहीं मैं जाऊँगा, पैसे का करूँगा क्या? अगर उन्होंने देख लिया तो मार देंगे। तो तू तो पागल आदमी है, आ गया हिंदुस्तान से यहाँ मरने के लिए मैं क्यों जाऊँ? तो खैर वो तैयार नहीं हुआ किसी भी तरीके से।